We will start this webinar in next 1 or 2 minutes. Let everybody join. Yeah, hello. Can someone please confirm if you can see my screen and am I audible? Okay, thank you everyone. So hi, this is Fauzan and I work as service con in Patron. And today we are going to discuss strategy creation based on currency derivatives, that is CDS. So basically पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजी इन्फो ब्लॉक से. ये स्ट्रेटेजी इन्फो ब्लॉक बेसिकली उनके लिए यूजफुल होता है जिनको अपनी स्ट्रेटेजीज मार्केट प्लेस पे लिस्ट करवानी है. आई मीन ट्रेडफ्रॉम के मार्केट प्लेस पे लिस्ट करवानी है. ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने स्ट्रेटेजी का नाम लिख सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन सीडीएस. यू कैन टाइप एनी नेम एज पर योर चॉइस. यहाँ पर आप सर्टेन टैग्स असाइन कर सकते हो. ये कंप्लीटली ऑप्शनल ब्लॉक होता है. ओके, आप कोई भी टैग्स यूज कर सकते हो. यहाँ पे आप कोई भी आपका स्ट्रेटेजी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जो भी आपके स्ट्रेटेजी के मतलब आपके सब्सक्राइबर्स को आइडिया दे सके कि स्ट्रेटेजी आपके किस रिगार्डिंग है. ओके, और यहाँ से हम हमारी स्ट्रेटेजी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 से. ठीक है, सो बेसिकली ये जो होता है ये कंडीशन बिल्डर होता है और ये पोजीशन बिल्डर होता है. ठीक है, कंडीशन बिल्डर में हम सर्टेन कंडीशंस असाइन करते हैं और उन कंडीशंस का सेटिस्फाई होने के बाद उनके बेस पे यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट होती है. ठीक है, जो भी हम यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट करेंगे. सो पहले हम ये देखते हैं कि हम कंडीशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. राइट, सो आज हम यहाँ पर सीडीएस पे करेंगे यानी करेंसी डेरिवेटिव. और मैंने जो पैर लिया है वो यूएसडी आईएनआर लिया है. ओके, आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग दूसरा पैर सिलेक्ट कर सकते हो. सो पहले हम यहाँ पर देखेंगे अभी हम यहाँ पर आज सीडीएस पे हम बॉलिंजर बैंड पे देखेंगे हम कैसे वर्क करता है ये. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए चार्ट यहाँ पर लगा दिया है. राइट, so as we all know that this is the upper Bollinger Band, this is upper Bollinger Band, this is lower Bollinger Band and this is the middle Bollinger Band. correct. so आज हम ये देखेंगे कि CDS यहाँ से हमने यहाँ पे USD INR का चार्ट है ये. ओके, तो हम पहले देखेंगे कंडीशंस USD INR पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड यूज करने से पहले हम बॉलिंजर बैंड में क्या देखते हैं कि बॉलिंज जो हमारी कैंडल्स है वो बॉलिंजर बैंड के कौन से बैंड को हिट कर रही है. राइट, अपर बॉलिंजर को, मिडल या लोअर को. सो जैसे अभी हम यहाँ पे देख सकते हो जो ये 5 मिनट कैंडल चार्ट का ये है टाइम फ्रेम है.
तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो जो 1625 दैट इज 425 की जो कैंडल है कि अपर बॉलिंजर को उसने टच की, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बेस पे हम देखेंगे कि हम कंडीशन कैसे बना सकते थे। सो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, लोअर बॉलिंजर का देख लेते हैं पहले। ये मैंने सेट क्रिएट किया हुआ है। तो ये है 255 की कैंडल, राइट। अब इसका जो लो था वो था 73.53, करेक्ट। इसका जो लो था वो था 73.54 और इसका जो क्लोज है वो है 73.55 और इसका जो क्लोज है वो 73.55, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों का क्लोज। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसे कैंडल का रेफरेंस देखना होगा जो जो नीचे क्लोज हुई है उस पे। हाँ ठीक है, ये देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है 1250 की जो कैंडल है, ये कैंडल क्लोज लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे हुई है। ओके, सो आप देख सकते हो कि लोअर बॉलिंजर बैंड जो था वो 73.45 है, ठीक है। और इसका जो क्लोज है वो 73.44 है, यानी ये इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए, प्रीवियस टू प्रीवियस। और जो प्रीवियस कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होना चाहिए, लोअर बॉलिंजर बैंड के। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूचर्स बाय कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें रिवर्सल ट्रेड, ये जो रिवर्सल अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमें मिल सके, ये हम ग्रैब कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंडीशंस असाइन किया है। सबसे पहले कंडीशंस लिखने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पोजीशन कीवर्ड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे आप पोजीशन कीवर्ड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ही कुछ ऐसे खुल जाता है। आपको यहाँ पर क्लोज सेलेक्ट करना है, -1 सिलेक्ट करना है। -1 का जो रेफरेंस होता है वो माइनस प्रीवियस कैंडल होता है। अगर आप -2 करोगे तो वो प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये आ जाएगा आपको इंस्ट्रूमेंट नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक्सचेंज डालना है CDS, USD INR का पेयर सिलेक्ट करना है आपको। और ये इसके साथ यहाँ पर आपको करंट मंथ एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर्स पे ट्रेड होता है। तो यहाँ पर आपको करंट मंथ एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके कन्वीनियंस के लिए सिलेक्ट कर दिया है। और ये होता है लोअर बॉलिंजर बैंड, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पोजीशन कीवर्ड पे आप क्लिक करते हो, यहाँ से आपको पोजीशन सिलेक्ट करनी होती है। जैसे आप पोजीशन कीवर्ड पे सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर लोअर बॉलिंजर बैंड ऐसे आ जाएगा सर्च करने पे। यहाँ पर -1 ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, जो -1 का क्लोज था वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो क्लोज है बॉलिंजर बैंड नीचे होना चाहिए और क्लोज ऊपर होना चाहिए। जो -2 है उसका क्लोज जो है क्लोज नीचे होना चाहिए और लोअर बॉलिंजर बैंड ऊपर होना चाहिए, जो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स बाय करेंगे। सो यहाँ पर हम CDS फ्यूचर्स USD INR, ये लॉट्स में रहना चाहिए 1, ये करंट मंथ ही रहेगा, ठीक है। एंड तो जब हमारा बुलिश मोमेंटम क्रॉस हुआ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फ्यूचर्स बाय कर दिया। अब यहाँ पर आप स्पेसिफिकली आपके स्टॉप लॉस कंडीशन असाइन कर सकते हो, ओके। यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट इंडिविजुअल लेग पे है, यानी जो आपका फ्यूचर्स आपने बाय किया है उसके बेस पे है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5% का हमारा टारगेट है और 1% का हमारा स्टॉप लॉस है। 3% का टारगेट है आई मीन, और 1% का स्टॉप लॉस है, करेक्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कंडीशन के लिए पहले आपको यहाँ पर LTP कीवर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है अंडरलाइंग नेम जो हमारा है पेयर USD INR। सेट नंबर हमारा 1 है, कंडीशन नंबर भी 1 है और लेग नंबर 1 है, राइट। सो जैसे आप यहाँ पर क्रिएट करोगे कुछ ऐसी कंडीशन आपकी दिखेगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप LTP सर्च करोगे तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है जो आपको एंट्री प्राइस फेच करके देगा। ये जो आपका ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम है ये आपको LTP फेच करेगा, जो भी आपका लास्ट ट्रेड प्राइस है इस इंस्ट्रूमेंट का, यानी USD INR का, ठीक है। ये जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है ये एंट्री प्राइस यहाँ पर आपको फेच करके देगा, जो भी आपके प्राइस पे आपकी एंट्री हुई है।
और यहाँ पर कैलकुलेशन है 3% का टारगेट का, और यहाँ पर कैलकुलेशन है स्टॉप लॉस का 1% का। ओके, सो सिमिलरली अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड एक क्रिएट करेंगे। अगर वाइस वर्सा होता है, यानी अगर हम अपर बॉलिंजर बैंड पे है और हमारा जो यहाँ पर क्लोज है, जैसे ये कंडीशन एक है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसका क्लोज चेक करोगे तो इसका क्लोज है 73.6663, ओके, और इसका अपर बॉलिंजर बैंड जो है वो है 73.62। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्लोज है वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें कुछ मतलब नेगेटिव इन द सेंस शॉर्ट ट्रेड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशंस देख रहे हैं कि जो क्लोज है -1 का वो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए, ठीक है, और जो प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल यानी -2 कैंडल का जो क्लोज है वो ऊपर होना चाहिए। मतलब क्या होगा, ये जैसा -2 कैंडल का जो क्लोज है ये अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, -1 कैंडल का जो क्लोज है ये लोअर बॉलिंजर बैंड अपर बॉलिंजर बैंड के नीचे है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है -1 -2 की, तो हम इस कैंडल पे हम एक शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करेंगे। और आपने देखा जैसे ही हमने शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पर एक अच्छा हमें फॉलो थ्रू मिला डाउनवर्ड्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अर्लियर कि यहाँ पर अपर बॉलिंजर बैंड आप कैसे सर्च कर सकते हो। पोजीशन यहाँ पर आएगा आपका अपर बॉलिंजर, यहाँ पर आप -1 सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट नेम में आपको डालना है यहाँ पर CDS, पेयर होगा USD आएगा, और यहाँ पर आपको करंट मंथ सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे कीवर्ड मिलेगा। यहाँ पे आप जो है यहाँ पर कैंडल टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, ये सिंबल से। यहाँ पर सिंबल पे आप क्लिक करोगे तो अभी फिलहाल ये डे कैंडल सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप 5 मिनट सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, या 1 मिनट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो टाइम फ्रेम। तो कुछ ऐसे आपको कंडीशन दिखेगी है, ठीक है। सेम सिमिलरली आप -2 के लिए क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अभी जैसे आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो, यानी फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो आप। तो एक्सचेंज हमें CDS सिलेक्ट करना है, फ्यूचर्स USD आएगा लॉट्स 1, दिस विल बी करंट मंथ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट की कंडीशन रख सकते हो सेट टू के एग्जिट में, राइट। लाइक अगर LTP आपका जो LTP है यहाँ पर आएगा सेट 2 आएगा, यहाँ पर सेट नंबर क्योंकि हमारा ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी सेट नंबर 2 आएगा। सो लाइक दिस आप यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट की कंडीशन सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रेड है तो यहाँ पर हम 1% का यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं और 3% का हमारा टारगेट है, राइट। सो जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है बॉलिंजर बैंड को यूज करके आप करेंसी सेगमेंट में आप स्ट्रेटेजीज आपके क्रिएट कर सकते हो ट्रेडक्रॉन पे। आप यहाँ पर एडिशनली आपके PNL कंडीशंस और टाइम बेस्ड कंडीशंस भी रख सकते हो। लाइक जैसे कि अगर आपको मतलब इंडिविजुअल लेग पे अगर आपको नहीं रखना है, आपको एंटायर स्ट्रेटेजी लेवल पे रखना है, तो आप यहाँ पर PNL कीवर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि PNL कीवर्ड जो है ये एंटायर स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है, नॉट ओनली सेट स्पेसिफिक सेट। लाइक दिस यू कैन मूव योर कंडीशंस। सो यहाँ पर हम शॉर्ट के लिए भी रख देंगे PNL लेस देन, ऐसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो आपके कंडीशंस को -1000, ओके। सो अगर इन तीनों में से आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर जो है आपका ट्रेड यूनिवर्सली एग्जिट हो जाएगा, ओके। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर स्ट्रेटेजी, ओके। यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग्स हम देखेंगे कि एडवांस सेटिंग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में। यहाँ पर आपको प्राइस एग्जीक्यूशन के बारे में यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट।
सो प्राइस एग्जीक्यूशन सेटिंग्स के ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, सो यू कैन विजिट अवर यूट्यूब चैनल फॉर द सेम. आई विल जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस. ओके, सो बेसिकली ये प्राइस एग्जीक्यूशन टाइप यूजफुल है अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी, अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस सिलेक्टेड है तो आपके कंप्लीट सेट ऑफ कंडीशंस, यानी जो भी मतलब के कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं उनके ऊपर जो भी पोजीशंस क्रिएट होंगी वो मार्केट प्राइस पे क्रिएट होंगी, राइट. सो इसको आप यहाँ पर चेंज करके एवरेज ऑफ बिड आस्क कर सकते हो, बेस्ट प्राइस कर सकते हो और एलटीपी रख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस, जो भी ये बाकी तीन यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन सेटिंग्स दिख रहा है, ये लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं आपके ब्रोकर टर्मिनल पे, राइट. सो जैसे इन केस ऑफ एलटीपी, यहाँ पर अगर आप एलटीपी सिलेक्ट करते हो, रिवीजन अटेम्प्ट्स, अगर यहाँ पर रिवीजन अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कि आपको आपका एलटीपी कितने बार रिवाइज, आपका लिमिट प्राइस कितने बार रिवाइज कराना है, राइट. सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रखते हो 5 टाइम्स तो ये 5 बार रिवाइज होगा. जैसे कि इंक्रीज बाय 1 टिक, मतलब लेट्स से कि पहले आपका जो एलटीपी लिमिट प्राइस था वो 100 रुपी था, राइट. अपने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज बाय 1 टिक कर दिया. सो जनरली 1 टिक होता है 5 पैसा होता है एनएससी के टर्म्स में. एनएससी पे अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका 5 पैसा पर टिक होता है. तो अगर यहाँ पर आपने 1 टिक सिलेक्ट किया है तो पांच पांच बार आपका 5 पैसे के हिसाब से बढ़ेगा. यानी पहले 100 था तो अब 100.5 होगा, फिर उसके बाद 100.005 होगा, 100.1 होगा, 100.15 होगा, ऐसे करते करते 5 बार रिवाइज होगा, ठीक है. यहाँ पर है प्राइस एग्जीक्यूशन 2. इसका मतलब क्या होता है, इस यहाँ पर समझो आपने 3 सेकंड सिलेक्ट किया है, तो आफ्टर दिस 3 सेकंड्स अगर ये टाइम आउट टाइम के यहाँ पर जो स्पेसिफाइड टाइम है, इतने टाइम के बाद भी अगर आपका ऑर्डर फिल नहीं होता है, ओके, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर फाइनल एक्शन क्या लेना है. सपोज करते हैं अगर आप यहाँ पर कैंसिल सिलेक्ट करते हो तो आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, ओके. अगर आप यहाँ पर इग्नोर करते हो तो आपका लिमिट ऑर्डर ऐसे ही पेंडिंग रहेगा. जैसे जो प्राइस में लास्ट प्राइस में है वो वही प्राइस में पेंडिंग रहेगा. सपोज अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूटेड मार्केट प्राइस करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका लिमिट ऑर्डर है वो प्लस और 5%, प्लस और माइनस 5% इंक्रीज होगा. इन केस ऑफ बाय ऑर्डर प्लस 5% एंड इन केस ऑफ सेल ऑर्डर माइनस 5%. जैसे भी मार्केट कंडीशंस होंगी उसके बेस पे आपका ऑर्डर फिल कराने के लिए यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. एलटीपी प्लस 5% से इंक्रीज हो जाएगा. इसके कंप्लीट डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं और there is also dedicated video regarding the same. I will request you all to watch the price execution video on our YouTube channel for the same. Right? यहाँ पर है ट्रांचिंग साइज. सो बेसिकली लेट्स से कि हमारे एल्गोरिथम में वी हैव 10 लॉट्स. सो सपोज अगर हम यहाँ पे 50% ट्रांच साइज यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आफ्टर दिस स्पेसिफाइड टाइम, यानी यहाँ पर जो भी टाइम आप सिलेक्ट करते हो 10 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स या जो भी टाइम सिलेक्ट करते हो, पहले 5 लॉट्स ट्रेड हो जाएंगे. उसके बाद ये टाइम स्पेसिफाइड यानी 10 सेकंड के बाद आपके बाकी के 5 लॉट जो है वहां पर ट्रेड हो जाएंगे. ये ट्रांचिंग साइज होता है, ठीक है. यहाँ पर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ओके. यहाँ पर आपके स्ट्रेटेजी लेवल पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस असाइन कर सकते हो. ये है रीएक्टिवेट ऑन एग्जिट आफ्टर सेटिंग्स, ओके. सो ये यूनिवर्सल एग्जिट पे वर्क करती है, ये सेट स्पेसिफिक एग्जिट पे वर्क नहीं करती है. इनफैक्ट ये जितने भी एडवांस सेटिंग्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये एंटायर स्ट्रेटेजी लेवल पे वर्क होते हैं, okay. So these settings are not meant for the set specific level. So यहाँ पर आप minimum time आप 2 minutes रख सकते हो, okay. तो after the specified time your strategy will reactivated from the exited state, so it will be in active state like looking for the new conditions. So this is the check conditions every. So basically this block checks this block is useful for traders who actually wish to check their conditions, how frequently they want to check their conditions. Suppose क्या होता है कि एक एल्गोरिथम जनरली कंडीशंस चेक करने के लिए, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एक एल्गोरिथम को लगभग 2 से 3 सेकंड लगते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए. अब एक साइकिल का मतलब होता है फ्रॉम दिस एंट्री ब्लॉक ऑफ सेट 1 till the universal exit, it is termed to be as one complete cycle. तो अगर एक एल्गोरिथम को लगभग 2 से 3 सेकंड लग रहे हैं एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अगर यहाँ पर आपका चेक कंटिन्यूअसली सिलेक्टेड है तो आपके जो कंडीशन चेकिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हर 2 से 3 सेकंड के बाद आपका कंडीशन चेक होगा, करेक्ट.
लेकिन यहाँ पर अगर आप 1 मिनट सेलेक्ट कर रहे हो या कोई हायर टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर आपकी कंडीशन चेक है वो 1 मिनट के बाद होगी, यानी 1 मिनट के लिए तो वहां पर लैप्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड के, अगर एक एल्गोरिदम को 2 सेकंड लग रहे हैं एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो उसके बाद वो अनदर 60 सेकेंड्स वेट करेगा, 60 सेकेंड्स तक के वो कंडीशंस चेक नहीं करेगा। उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा, यानी हर 1 मिनट के बाद, हर 2 सेकंड के बाद वो 1 मिनट रुकेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। सो सपोज अगर आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है और वो जो कंडीशन है वो उस लैप्स पीरियड में अगर होती है, तो वो इग्नोर हो जाएगी। So the chances of slipping of the trades or missing of the trades will be higher if you select 1 minute. So basically, it is always advisable to use continuously if you are trading on the lower time frames. Like your candle chart is on means 1 minute, 5 minute, or 3 minutes, something like that. Then it is better to trade on continuously. ये कैपिटल रिक्वायर्ड ब्लॉक है, ओके। ये कंप्लीटली ऑप्शनल ब्लॉक है, जैसे कि हमारा इन्फो ब्लॉक था। यहाँ पर आप आपके अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हो ताकि आपके सब्सक्राइबर को एक अप्रोक्सीमेशन रहे कि कितना उसको अमाउंट रिक्वायर्ड है स्ट्रेटेजी के लिए। ये है टेक ट्रेड्स, ये यूजफुल है। ये है यहाँ पर स्टार्ट कंडीशन चेक आफ्टर एक्सचेंज ओपन और बिफोर एक्सचेंज क्लोज टाइम। सो यहाँ पर 10 मिनट सिलेक्टेड है, ओके। सो सपोज अब मार्केट ओपन एट 9 AM, यहाँ पर अगर 10 मिनट सिलेक्टेड है, तो मार्केट में जो कंडीशन चेकिंग है वो आफ्टर 9-10 स्टार्ट होगा, ओके, सीडीएस में। सो अगर यहाँ पर आपका कंडीशन कोई भी 9-10 के पहले सेटिस्फाई होता है तो वो इग्नोर हो जाएगा, वो चेक नहीं होगा। और सेम गोज विद एक्सचेंज क्लोज। जो भी एक्सचेंज क्लोज यहाँ पर आप टाइम स्पेसिफाई करते हो, उतने टाइम के पहले जो भी आप, उतने टाइम के बाद जो भी आपकी कंडीशन है वो इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। ये है रोल ओवर ऑन एक्सपायरी। यहाँ पर आपके पोजीशंस, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप रोल ओवर कर सकते हो। सो सपोज यहाँ पर आप नेक्स्ट मंथ आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप नेक्स्ट वीक भी कर सकते हो। सो ऑन दिस स्पेसिफाइड टाइम ऑन एक्सपायरी डे, आपके जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो रोल ओवर कर दी जाएगी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, जो भी सिलेक्टेड होगा। इन केस ऑफ फ्यूचर्स इट विल बी नेक्स्ट मंथ। So these are the marketplace settings. So if someone wants to list your strategy on Tradetron's marketplace, then they can simply click on yes. Okay. And you have to select here publish to marketplace. आप यहाँ पर आपके मंथली फिक्स्ड फी और वेरिएबल फी भी रख सकते हो आपके स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। ये इनवॉइस फ्रीक्वेंसी है, आपको इनवॉइस मतलब कितने टाइम में जनरेट करना है, पर मंथ, पर क्वार्टर, यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। सपोज अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी को ट्रेडट्रॉन के मार्केट प्लेस पे लिस्ट नहीं करवानी है, ओके, इंस्टेड आपको मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको आपके क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल से शेयर करनी है, सो यू कैन सिलेक्ट हियर एज यस, दैट इज सब्सक्राइबर्स विद प्राइवेट लिंक ओनली, and after that you can share the URL of your strategy, okay। So by this condition you can allow your subscribers to duplicate your strategy, so it is not advisable to click on yes if you are uploading on Tradetron's marketplace। So okay, I'm just updating this। so जैसे ही आप अपडेट करोगे आपकी स्ट्रेटेजी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप डिप्लॉय पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको डिप्लॉय करना है, राइट। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आपको लाइव डिप्लॉय करना है तो आपको लाइव ऑटो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी फिलहाल हम पेपर ट्रेड पे डिप्लॉय कर देंगे। सो यू कैन सी स्ट्रेटेजीज डिप्लॉयड सक्सेसफुली। सो जैसे आप यस करोगे यहाँ पर डिप्लॉयड पेज पे आ जाएगा और यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रेटेजी दिखेगी। सो आई होप इट इज क्लियर, जो भी एक्सप्लेनेशन था क्लियर था। If you have any doubt regarding the same, please ask in the this question and answer block.
So Nirav is asking, I have some question, but not with this strategy. So Nirav, I will request you to visit our this chat support. Okay. So you can ask your if you have any other queries related to your personal strategies or some other strategies, you can ask regarding the same. So I will request everyone to ask the doubts if you have any regarding this strategy or something regarding to this one, whichever I have explained, whatever I have explained you right now. If you have doubt in that, please ask over here. Okay. Otherwise, you can use the support channels for the same. So Pratik is asking how to set a stop loss condition based on entry candle. So basically, entry candle has to be stored somewhere. Okay. So for this particular condition, custom Python code will be required to store the entry candle's value, okay, in a variable, and later on we can compare with your strategy. So custom Python code will be required. So I will request you, Pratik, to visit this our support chat, okay, and you can ask for the questionnaire form for the same. So one user is asking, Aditya is asking, how does Tradetron handle partial execution or unfilled orders in general? Let's say placed by a limit order. So Aditya, generally, limit orders are not available for entry. Okay. However, if you have placed the limit order through repair, so in that scenario, the repair order, the limit orders get cancelled only with universal exit when your universal exit got satisfied. So if your limit orders are unfilled, then it will be cancelled only if your strategy has triggered the universal exit. So Digambar is asking, can we trade in currency market? Yeah, you can trade in currency market, and for the same, I have created the strategy for you. Okay, so you can have the look on the strategy. This is just a template. You can create your own strategies based on your logics. So in all, CDS market is functional right now. So Digambar is asking, suppose I have 10 script traded and 3 script is giving profit of 1% and want to square off that only is it is possible. So I believe you are talking about the only profitable scripts you want to close in your list. So actually this is not possible. Okay, so whenever you're placing conditions on list and you're setting the targets or stop loss on the list itself, then it is not possible. But again, you can do it from your this customized settings can be done with the custom Python code. Okay.
So Jitinder is asking, can you explain again the exit condition for specifying stop loss and take profit? Yeah, sure, I will. So here is the target and stop loss conditions. Okay. So this keyword, the LTP keyword, we have used traded instrument name. So our traded instrument is nothing but the futures buy of USD INR. So this LTP keyword will fetch the this traded instruments LTP, that is nothing but last traded price of USD INR future. This traded instrument will fetch the entry price. Okay, so our instrument traded is futures buy. So the traded entry price, let's say the entry price is 70 rupee. Okay, and the LTP is now 71 rupee. So definitely it is greater than the 3%. So in that scenario, this will trigger your exit. Okay. Same goes with stop loss condition. This LTP keyword will fetch the last traded price of USD INR futures, and this will fetch the entry price of the USD INR future. And this is the calculation for 1% stop loss. So I hope it is clear. And in that, if you can see here the parameters, I will explain this also. So you can see here the set number, condition number, and leg number. So यहाँ पर set number जो है हमारा यहाँ पर mention है, that is set number 1. ठीक है. So entry हमारा ये first condition है. Okay. So that's why the condition number will be 1. Okay. Leg number यहाँ पर क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही leg है, तो यहाँ पर leg number भी 1 होगा. अगर यहाँ पर 2 legs होते, तो यहाँ पर लेग नंबर, अगर यहाँ पर हमको सेकंड लेग को अगर फेच करना होता तो यहाँ पर हम 112 लिखते हैं. ठीक है. लेकिन क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर सिर्फ 1 लेग है यहाँ पर, इसलिए हमने 111 लिखा है. राइट. सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर एग्जिट कंडीशन. So Arijit is asking how to apply for group of stocks whenever criteria match will take entry. So similarly, it's pretty much simple here. यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के लिए यहाँ पर आपको लिस्ट क्रिएट करनी होती है. यहाँ पर जैसे निफ्टी 50 की लिस्ट है, बैंक निफ्टी की लिस्ट है. यहाँ पर आपको पहले लिस्ट सिलेक्ट करना होगा. ठीक है. और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नेम में, जैसे कि यहाँ पर अभी CDS और USD INR सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको एक्सचेंज में NSE सिलेक्ट करना होगा. ओके. यहाँ पर आपका जो भी लिस्ट का नाम है, यहाँ पर आपको लिस्ट के बाजू में ऐसे लिखा हुआ होता है लिस्ट निफ्टी 50, तो ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स पे ट्रेड होगा. ठीक है. जैसे आप ओके क्लिक करोगे तो ये जो कंडीशन चेक होंगी ये निफ्टी 50 के लिस्ट ऑफ स्टॉक्स पे चेक होंगी. बस आपको इंस्ट्रूमेंट नेम चेंज करना है. और सिमिलरली यहाँ पर आपको जो है, जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो लिस्ट का नाम, यहाँ पर आपको लिस्ट का नाम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर पोजीशन बिल्डर में आ जाएगा. ये पोजीशन बिल्डर होता है यहाँ पर, जैसे कि मेंशन्ड है. तो यहाँ पर आपको लिस्ट निफ्टी 50, यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा 1 या 100 या 10, जो भी आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके. So Arjit, if you need any help, you can contact on this support chat. Okay, visible to on the bottom right corner of your screen. So you can type your message here and our con team will check and reply over there. So Aditya, the Python code section is not accessible to users. They have to be accessed only with the quants team. So if you have any custom requirement for the same, you can contact for the quants team.
So I don't see any new questions over here. So I think we are done with this webinar. So thank you all for attending this webinar. I hope it was useful to you. Okay, happy weekend.